विकारों के अंश को भी समाप्त कर सर्विसेबल बनने की। हम ईश्वरीय संतान हैं, श्रीमत पर भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं कि स्मृति के रूहानी नशे में रहने की, पक्का वैष्णव बनने की। पारलौकिक परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। देह के भान और देह के अभिमान की अधीनता हम आत्माओं को दुख के चक्रों में डाल देती है। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को दुख के चक्रों से सदा मुक्त रहने और सभी को मुक्त करने के लायक बना देते हैं। उसके लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनने का वरदान देते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात वो आत्माएं जिन्हें अपना अनादि और आदि स्वरूप का दर्शन सदा स्मृति में रहता है। अनादि स्मृति अर्थात मैं सतगुणी आत्मा हूँ और आदि स्मृति अर्थात मैं सतयुगी देवात्मा हूँ। दोनों ही अवस्थाएं ऊंची हैं, किसी भी तरह की अधीनता नहीं है। देह के भान में आना, कर्मेंद्रियों के अधीन होना, अधीनता के वश होकर कभी आंख से श्रीमत के विपरीत दैहिक चीजें देखना, कभी मुख से कुछ गलत बोलना या गलत खा लेना, कभी दृष्टि से दैहिकपन रखकर धोखा खा लेना और फिर दुख का अनुभव करना। देह का भान और अभिमान सदा ही दुख देता है। अज्ञानता में दुनिया वाले तो कहते हैं कि चक्कर में आ गए, लेकिन जब हमें स्व की नॉलेज मिल जाती है, अनादि आदि दर्शन हो जाता है, समझ आ जाती है कि कैसे ड्रामा में हम चक्र लगाते हैं, फिर कभी भी किसी धोखे के चक्कर में नहीं आ सकते हैं, अर्थात किसी भी कर्मेंद्रिय के अधीन नहीं हो सकते हैं। कोई भी कर्मेंद्रिय मुझ आत्मा से उल्टा कर्म करा नहीं सकती, बल्कि स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात राजा मालिक बन सर्व कर्मेंद्रियों से श्रीमत प्रमाण कर्म कराने वाली हूँ। जो श्रीमत प्रमाण कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य कराते हैं वे कभी भी धोखा नहीं खाते हैं, अर्थात कभी भी दुखों के चक्कर में नहीं फंसते हैं। जो सदा दुखों से मुक्त रहते हैं वे औरों को भी दुखों से मुक्त करने वाले बन जाते हैं। आत्मा राजा बन पाठ बजाती है, सदा सुख का अनुभव करती है। भृकुटी के मध्य का तख्त अकाल तख्त है आत्मा का, जहाँ विराजमान होकर आत्मा मालिक बन पाठ बजाती है। कर्मेंद्रियां ऑर्डर प्रमाण चलती हैं। अकाल तख्त नशीन श्रेष्ठ शान है, जिसमें रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि राजा मालिक बन कभी भी गलत कर्मा नहीं करेंगे। क्रोध स्वधर्म के विपरीत जाकर किया गया कर्म है, जो कि दुखदायी है। अपने को भी दुखी करता है तो दूसरों को भी दुखी करता है। पाप आत्मा बना देता है। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि श्रीमत पर चल विकार रूपी भूतों पर विजय प्राप्त करो, अर्थात किसी भी तरह के विकार और उनके बच्चों को यूज मत करो। कमी कमजोरियां विकारों की अधीनता हमें दाग वाला बना देती हैं। श्रीमत पर चलने से हम बेदाग बनते हैं और सदगति हो जाती है। परंतु अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं, अगर हम खुद को होशियार समझते हैं, अगर अंदर कोई भी विकार है, चाहे गुप्त चाहे प्रत्यक्ष रूप में, और हम उसे निकालने का प्रयत्न नहीं करते हैं, तो माया वार करती रहती है। बार बार हार खाते रहते हैं। हार खाने से दाग लग जाते हैं। ऐसी आत्माओं को अंत में बहुत पछताना पड़ता है। ऐसा करने से हम सब अपने को घाटा डालते हैं। इसलिए परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सावधान करते हैं। हम आत्माएं देहधारी बन जब सृष्टि रूपी ड्रामा में पार्ट बजाते हैं, फिर बिगाड़ते हैं, तब हेवनली गॉडफादर ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं के सम्मुख आते हैं, पढ़ाते हैं, भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाते हैं और हम आत्माओं की ज्योत को जगाते हैं। इस समय हम सब ईश्वरीय कुल के व ब्राह्मण कुल के हैं। परमात्मा की हम रचना है। माता पिता बन ब्राह्मण कुल की रचना रचते हैं। परमात्मा लायक बनाते हैं, फिर सतयुग की सृष्टि की रचना करते हैं। पतित सृष्टि में आकर परमात्मा पावन सृष्टि की रचना करते हैं। परमात्मा एवर प्योर है, इसलिए वे कभी भी दुख नहीं भोग सकते हैं। अपने लिए शरीर नहीं लेते हैं, ब्रह्मा के शरीर का आधार लेते हैं। परमात्मा सत्य बताते हैं और ब्रह्मा साकार शरीर में गालियां खाते हैं। ऐसे ही द्वापर युग से आई हुई आत्माएं जो धर्म स्थापन करते हैं, वो उस दुख का अनुभव नहीं करते हैं। पहली बार वे तो पर काया का आधार लेते हैं, इसलिए जिस भी काया का आधार लेते हैं, अगर उस काया को कुछ होता है तो वो उसका अपना कार्मिक अकाउंट है, क्योंकि वो पहले से पाठ बजा रहे होते हैं। धर्म स्थापन करने वाली आत्माएं पहला जन्म इस विधि से लेती हैं। धर्म स्थापन कर फिर दूसरा तन लेती हैं, गर्भ में जाती हैं, ड्रामा के अंत तक भिन्न भिन्न शरीर लेकर स्थापन किए हुए धर्म की पालना करती हैं। पक्के वेजिटेरियन कौन होते हैं, उसकी समझ स्वयं परमात्मा आकर देते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना भी करते हैं, जो कि पक्के वेजिटेरियन थे। सिर्फ खान पान में नहीं बल्कि आचरण में भी वेजिटेरियन होना ज़रूरी है।
उन्हें पक्का वैष्णव कहते हैं। पक्का वैष्णव अर्थात आत्म अभिमानी, देह का भान, अभिमान या किसी भी तरह का कोई विकार न हो। पक्का वैष्णव बनने में फायदा ही फायदा है। सभी आत्माओं के पिता परमात्मा जो हेवन स्थापन करते हैं, जिसे विष्णुपुरी कहते हैं, उसमें जाने के लिए संपूर्ण वैष्णव बनना जरूरी है। जो बनते हैं अभी प्रैक्टिकल में, वे ही विष्णु की वंशावली कहलाते हैं। संपूर्ण वैष्णव अर्थात संपूर्ण वाइसलेस, एक भी विकार का अंश न हो, देह का भान न हो, तब कहलाएंगे संपूर्ण वेजिटेरियन। बाकी आज के समय में जिन्हें दुनिया वाले वेजिटेरियन कहते हैं, परमात्मा अनुसार वे विशेष वेजिटेरियन हैं, क्योंकि देह अभिमान के साथ सब विकार मौजूद हैं जो आचरण को नॉन वेजिटेरियन बना देते हैं। विष्णुपुरी में जाना है तो हमें संपूर्ण वेजिटेरियन अर्थात वाइसलेस अर्थात निर्विकारी भी बनना पड़ेगा। लक्ष्मी की आत्मा मातेश्वरी ने संगम युग में ज्ञान धन से स्वयं को संपन्न बनाकर अनेकों को वैसा बनाया, इसलिए सतयुग में स्थूल धन से संपन्न बनी और धन की देवी कहलाई। बाकी वो स्थूल धन किसी को नहीं देते हैं, ये परमात्मा आकर समझाते हैं। जब पक्के वेजिटेरियन होते हैं तब आत्मा में बहुत ताकत होती है। आत्माएं गॉड गॉडेस कहलाती हैं। अब वही राज्य स्थापन हो रहा है। शंकरपन देह अभिमान को संपूर्ण स्वाहा करने का समय चल रहा है। फिर से विष्णु का राज्य होगा। इसलिए मीठे परमात्मा सभी को निमंत्रण दे रहे हैं कि स्वर्ग का बरसा लेना है तो आकर के ले सकते हो। शर्त यही है कि देहभान या अभिमान या किसी भी विकार का नशा न हो हमारे अंदर। किसी भी तरह की कामना काम विकार का अंश है। क्रोध है तो माया है, ये ज्ञान मार्ग में चलने नहीं देगी, काटती रहेगी। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी चूहे हैं जो आत्मा को काटते हैं और विकारी बना देते हैं, कंगाल बना देते हैं, पत्थर बुद्धि बना देते हैं, अच्छी अच्छी आत्मा को पीछे ले जाते हैं लेकिन अनुभव नहीं होने देते हैं। मीठे परमात्मा की नजर होती है सभी बच्चों पर, इसलिए बीच बीच में ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी सुंघाकर होश में ले आते हैं, समझ देते हैं और विकारों की बीमारी से छुड़ाते हैं। समझ देते हैं कि श्रीमत पर चलो तो फायदा ही फायदा है और अवज्ञा करो तो कल्प कल्पांतर के लिए घाटा ही घाटा है। पश्चाताप की सजा अलग खाएंगे, कहना नहीं मानेंगे तो बहुत बुरा हाल होगा, ये परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं। सभी को संदेश देना है कि परमात्मा फिर से भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं। स्वयं को विष्णुपुरी के लायक बनाएंगे तो स्थापना में सहयोग देंगे तो भोला भंडारी की नजरों में आ जाएंगे और सौभाग्यशाली बन जाएंगे। गुप्त वेश में आए हुए परमात्मा को पहचान जाना, उनकी ही श्रीमत पर चलना, संपूर्ण वैष्णव बनना चैलेंज है जिसे कोटों में कोई में भी कोई यथार्थ समझकर बनते हैं। मीठे परमात्मा ऑफर करते हैं कि कोटों में कोई की लिस्ट में आकर दिखाओ। समझ देते हैं परमात्मा की कभी भी मत भूलो कि हम ईश्वरीय संतान है। स्मृति रहेगी तो समर्थी आएगी, आचरण भी अलौकिक रहेगा, पुरुषार्थ भी उत्तम होगा, फिर पूरा वर्षा ले सकेंगे। बाप होने के नाते मीठे परमात्मा को ऊना रहता है कि हम सब उनसे पूरा वर्षा ले, हिम्मत कर ऊंच मर्तबा प्राप्त करें। उन्हें ये भी मालूम है कि कोटों में कोई निकलेगा, फिर भी आश रखते हैं कि सभी निकले। तो अब हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है ताकि हम उन कोटों में कोई निकलने वालों की लिस्ट में आकर दिखाएं, मीठे परमात्मा के दिल की आश पूरी करें। पास्ट की कमजोरियों को, भूलों को रिवाइज नहीं करना है, क्योंकि कमजोर दिल को वो और भी कमजोर बना देगा। ड्रामा कल्याणकारी है कि पट्टे पर ठहरना है, हमें याद की यात्रा पर रहना है, उसी में फायदा है। ज्ञान सीखने और सिखाने का समय है ये, फिर ये ज्ञान का पाठ बंद हो जाएगा। इसे पास्ट की कमजोरियों के चिंतन में व्यर्थ नहीं गंवाना है, बल्कि मीठे परमात्मा से सब कुछ लेकर उनके संग का आनंद लेना है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा का खास पुरुषार्थ करना है, क्योंकि उसमें देह का भान नहीं होना चाहिए, तभी विक्रम विनाश होंगे, नए और पाप कर्म नहीं होंगे। दिखाई देने वाली दुनिया, दिखाई देने वाली चीजें सभी विनाश हो जाएंगी। इसलिए जो दिखाई देता है उससे निर्मोही बन जाना है, डिटैच हो जाना है, शरीर खत्म हो जाने हैं, लेकिन शरीर को चलाने वाली सूक्ष्म चैतन्य शक्ति तो शरीर से मुक्त होकर पवित्र बनकर घर वापस जाएगी, फिर नए पाठ के लिए तैयार हो जाएगी। इसलिए निर्भय बनना है, विनाशकारी विनाश को देखने के लिए तैयार रहना है, निडर हो रहने का पुरुषार्थ करना है। आत्मा जिसे वास्तव में हम चाहते हैं उसे कुछ नहीं होता है, वो अमर ही रहती है। देह के भान को जीते जी खत्म करना है। निराकार परमपिता परमात्मा आप समान हमें भी निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, निर्वैर, निर्भय बनाते हैं।
तो इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है, नहीं करेंगे तो घबरा जाएंगे। जितना अशरीरी होते जाएंगे अर्थात देह का भान खत्म करते जाएंगे, मीठे परमात्मा को याद करते रहेंगे, उतना परमात्मा के समीप आते जाएंगे। उनसे योग हमें निडर बना देगा, क्योंकि योग से शक्ति मिलती है। अविनाशी सर्जन परमात्मा से अविनाशी दवाई अर्थात संजीवनी बूटी लेते रहना है, फिर कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। सिर्फ पतित पावन बाप को याद करते रहेंगे तो पावन बन जाएंगे। पक्के निश्चय बुद्धि बन हर परीक्षा को पास कर माला का दाना बनना है। मीठे परमात्मा की श्रीमत पर चलकर हमें सच्ची कमाई करनी है और सच घर में जाने लायक बनना है। ओम शांति।